आज हम बात करेंगे क्वेकू ओडोबोली उसके बारे में, जिसने यूबीएस का सब में बड़ा ट्रेडिंग स्कैंडल किया है आज की तारीख का। यूबीएस ट्रेडिंग स्कैंडल ये क्या था पूरा, पहले तो हम आपको बताते हैं क्वेकू ओडोबोली कौन था। क्वेकू ओडोबोली घाना में बॉर्न होता है, जो अफ्रीका में है, 1980 में। वो वहाँ से जाता है यूके अपनी फाइनेंशियल स्टडीज़ करने के लिए। वहाँ से वो 2006 में जॉब करता है यूबीएस में। यूबीएस क्या है? यूबीएस एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है जो अपने वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट्स मैनेजमेंट, बैंकिंग मैनेजमेंट उसके लिए बहुत ही फेमस है। 2006 में ओडोबोलो जाता है यूबीएस में, एक ट्रेडिंग टीम बनाता है वहाँ पे, उसके रिस्क मैनेजमेंट और वही टीम को वो हैंडल करता है लंदन में, जो उसकी ब्रांच है। वहाँ से उसका और ही आगे प्रोग्रेस होता है, थोड़ा उनको सक्सेस मिलता है, फिर उनका प्रमोशन होता है। वो 2010 तक वो बन जाता है ट्रेडिंग टीम का हेड और फंड्स भी मैनेज करने लगता है कस्टमर्स के, यूबीएस के कस्टमर्स के फंड सब हैंडल करता है। वहाँ से 2011 तक वो हाई रिस्क ट्रेडिंग शुरू कर देता है, जहाँ पे बैंक्स और यूबीएस सब उसके पास अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि आपने ट्रेडिंग में किया क्या। बैंक्स को लग रहा था कि ये कुछ ओवर ट्रेडिंग कर रहा है, रिस्क नहीं हैंडल कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन बैंक के सामने वो हाइड कर रहा था अपने हेजिंग के ट्रेड्स। वो नहीं दिखा रहा था कि कितना बैंक लॉस में है, कितना यूबीएस लॉस में है, वो कुछ नहीं दिखा रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेड्स जो प्रॉफिट वाले थे वो दिखाता था, और जो लॉस वाले जो ट्रेड्स थे वो हाइड कर रहा था और बोल रहा था जितना लॉस है उसके सामने उतना हेजिंग है। हेजिंग के बाद वो क्या कर रहा था, वो रिस्क मैनेजमेंट जो यूबीएस का एक डिसाइडेड रिस्क मैनेजमेंट था, वो उसको दिखा रहा था कि इतने परसेंटेज ही हम लोग रिस्क ले रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो बहुत ज़्यादा ही रिस्क ले रहा था। लॉसेस को कवर करने के लिए बैंक्स को नहीं मालूम पड़े कि वो कितना लॉस कर रहा है, वो कवर करने के लिए डबल अप कर रहा था, यानी रिवेंज ट्रेडिंग। यू शुड मार्क दिस, रिवेंज ट्रेडिंग कितना खतरनाक है वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। रिवेंज ट्रेडिंग में वो क्या करता है, 1 बिलियन का अगर लॉस है तो वो सामने 2 से 3 बिलियन का नया ट्रेड ओपन कर रहा था लॉस को कवर करने के लिए, जो सब में बड़ी मिस्टेक थी। धीरे धीरे बैंक्स को मालूम पड़ता है कि इन्होंने तकरीबन $2.3 बिलियन का लॉस ऑलरेडी कर चुका है, जो वो ट्रेड्स हाइड कर रहा था। फंड्स जो था वो एक्सीड कर लिया था, उसने जितना उसको लिमिट्स दिया हुआ था उससे उसने एक्सीड कर लिया था। फिर जब यूबीएस को मालूम पड़ता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, और तकरीबन $6 बिलियन का वहाँ तक का लॉस उसने बुक कर लिया होता है 2011 सितंबर में। वहाँ से उसके ऊपर इंक्वायरी बैठती है और यूबीएस उनको डालती है जेल में। आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द जेल 2018 में उसको वापस से घाना भेज दिया जाता है, डिपोर्ट होता है वो। डिपोर्ट होने के बाद यूबीएस की फाइनेंशियल सर्विस उसको परमानेंटली बैन करती है। हर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज से लेके, ट्रेडिंग से लेके सब जगह से ओडोबोलो हो जाता है बैन। आज की तारीख में ओडोबोलो घाना में एक अच्छा सा कमेंटेटर है, एक अच्छा सा स्पीकर है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए उसको टोटली हर जगह से बैन किया हुआ है और ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। यहाँ पे कंक्लूजन ये स्टोरी का क्या है, कितना बड़ा यूबीएस फाइनेंशियल सर्विस वाला ऑर्गेनाइजेशन जो एक गलती की वजह से पूरा मैनेजमेंट से लेके पूरे पब्लिक के फंड से लेके सब जगह पे वो आ गया कर्जे में। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ही वीक था। रिवेंज ट्रेडिंग भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये आपको समझना है। रिवेंज ट्रेडिंग क्यों खतरनाक है? अभी उसने 1 बिलियन का लॉस किया, वो कवर करते करते 6 बिलियन तक वो पहुँच गया उसके लॉसेस, क्योंकि उसने क्या किया, 1 बिलियन लॉस को कवर करने के लिए 2 बिलियन डॉलर का नया ट्रेड खड़ा किया, 3 बिलियन का नया ट्रेड खड़ा किया। ये सब जो है लॉसेस की तरफ गया है, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग का एक बार भूत सवार हो जाता है तो आप लॉस में ही जाते हो। तो कभी भी एक्स्ट्रा ओवर ट्रेडिंग नहीं किया करो, कभी भी अपने रिस्क मैनेजमेंट की फंड्स को एक्सीड नहीं करो। ये आपको इसमें से कंक्लूजन सीखना है।